नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की इस क्लास में हम करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इस एक्सरसाइज की उतना अच्छा है। एग्जाम का आपका टाइम पास में ही है तो बेहतर है उन चीज़ों पर फोकस करना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या फिर 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 100 से 300 के बीच में। तो आप 2 लैप ले लीजिएगा, 100 से लेके एक 200 तक ले लीजिए, या फिर 200 नहीं 199 बेटर रहेगा, 199। और दूसरा ले ले हम 200 से शुरू करके 300 तक। ठीक है, हमने 2 भाग में बांट लिया। इसको हमने सॉल्व करना है कि या तो शुरू में 2 हो या अंत में हो। कम से कम एक एंड पर तो 2 होना ही चाहिए, या तो इकाई स्थान पर हो या फिर सैकड़े के स्थान पर। देखो ये क्या लिखा है, 2 पर समाप्त हो या फिर 2 से शुरू हो, यानी कि कहने का मतलब यही है या तो इकाई स्थान पर हो या फिर सैकड़े के स्थान पर। अभी 100 से लेके 199 में कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें 100 से 2 से जो किसी भी संख्या की शुरुआत 2 से हो रही हो, मतलब जो सैकड़े के स्थान पर 2 हो, कोई भी एक भी नंबर आएगा? नहीं आएगा। सैकड़े के स्थान पर तो हमेशा फिक्स हो गया, क्या है, एक ही आएगा। सिर्फ इकाई के स्थान पर आ सकता है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्यों आएगा? सैकड़े के स्थान पर तो हमेशा एक ही रहेगा ना, 153, 155, 122, 172। सैकड़े के स्थान पर कभी 2 नहीं आएगा। ठीक है, कहां आ सकता है? 2 से शुरू तो नहीं होगा इस वाले लैप में, 2 से खत्म तो हो सकता है। कहां कहां पर होगा? देखो 102 में होगा, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 और 192। ये सारे के सारे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 नंबर क्या है? वो ऐसे नंबर है इस लैप में जो 2 से समाप्त होते हैं, यानी इनकी तो आपको काउंटिंग करनी है। अब 200 से लेके 300 तक कितने नंबर होंगे? कोई भी नंबर हो, सारे के सारे 2 से तो शुरू होंगे ही ना। 200 से लेके अब देखो, अब 299 तक, 300 में तो कुछ आता ही नहीं तो इसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। तो 200 से लेके 299 तक कितने टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? 100 संख्याएं। 200, 201, 202, 203, ऐसे ही 299 तक संख्याएं कितनी टोटल? 100 संख्याएं। और सबकी शुरुआत किससे है? सबकी शुरुआत है 2 से। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 100 संख्या ऐसी हो जाएंगी जिनकी शुरुआत है 2 से। तो 100 संख्या ये और 10 ये, तो टोटल कितने हो गए? 110। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 110 संख्याएं ऐसी हैं जो कि या तो 2 से शुरू होती हैं या 2 पे खत्म होती है। दोनों में से कम एक जरूर फॉलो कर रहा है, दोनों भी फॉलो कर सकता है। आप जैसे कंडीशन देखेंगे 202 ये वाली कंडीशन बनी, 212 ये कंडीशन बनी, इस तरह की जितनी भी केस बनेंगे तो वो क्या है? 2 से शुरू भी है, 2 से खत्म भी है, लेकिन उनकी भी काउंटिंग करेंगे, लेकिन एक ही बार काउंटिंग होगी, ये ध्यान रखना है। काउंटिंग एक बार क्यों होगी? या तो ये वाली कंडीशन हो, या तो 2 से शुरू हो या फिर 2 से खत्म हो, दोनों हो। ये लीस्ट है, ये कंडीशन क्या है? कम से कम इतना तो हो, या तो 2 से शुरू या 2 से खत्म। अगर दोनों भी होती है तो भी आप काउंट करोगे, लेकिन काउंटिंग उस संख्या की एक ही बार होगी, क्योंकि आपको बतानी है संख्याएं कितनी है, 2 नहीं बताना कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं, कि 2 की संख्या कितनी है, आपको बताना है संख्याएं कितनी है। तो इसलिए काउंटिंग एक बार होगी, आपका आंसर हो जाएगा 110। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठ जाएं तो एक फूल छूट जाता है। फूलों एवं मधुमक्खियों की संख्या क्रमशः कितनी है? आपको बताना है फूलों और मधुमक्खियों की संख्या। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन से आप आराम से पिक करो, सॉल्व करो, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करो और आंसर लिखते जाओ क्या क्या इनके आंसर्स आएंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन है? क्या है? एक पेड़ पर कुछ तो फूल है और कुछ मधुमक्खियां हैं। फूल और मधुमक्खियां दे रखी हैं, आपको बताना भी क्या है? फूलों एवं मधुमक्खियों की संख्या, यही बताना है कि कितने फूल हैं कितनी मधुमक्खियां हैं। ठीक, कंडीशन क्या है? यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मक्खी छूट जाती है। कहने का मतलब है ये इधर वाली जो है ये मक्खियों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, कि इधर वाली क्या है? मधुमक्खियां हैं। अगर सारी की सारी मतलब 4 की 4 कितने पेड़ पर बैठेंगी? पेड़ तो अभी 2 ही हैं, फूल तो कितने हैं? 2 ही, तो 2 पर बैठ गई तो बची कितनी? 2 बची। 4 मधुमक्खियां थी, एक एक बैठी। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए, मतलब एक फूल पर एक मक्खी बैठ जाए, 2 ही फूल है, 2 ही बैठेंगी ना,
तो बचे कितनी? 2 आपको। लेकिन चाहिए क्या था? यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था कि एक मधुमक्खी छूट जाती है, लेकिन छूट तो 2 गई। तो आप बताओगे जी आपका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये आंसर नहीं है। अब देखते हैं ये ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि यदि प्रत्येक, अभी तो पहली कंडीशन ही देख रहे हैं ना, पहली कंडीशन से ही चेक कर रहे हैं। यदि प्रत्येक फूल पर एक एक बैठ जाए तो 2 पर 2 बैठेंगी, 2 मक्खियां 2 फूल पर, तो क्या बचेगा? एक फूल बचेगा, एक फ्लावर बचेगा, फूल बचेगा। आप बचना क्या था? एक मधुमक्खी। बचनी चाहिए थी एक मधुमक्खी और बचा है एक फूल, तो ये तो आपका आंसर है नहीं, ये तो फूल बना रहे हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी पर चलते हैं। 3 फूल और 4 मधुमक्खी, क्या पता ऐसा हो, ये हो सकता है ना, या 3 फूल हो और 4 मधुमक्खी। देखते हैं क्या होगा। 4 मधुमक्खी हैं, एक एक पर बैठ गई, तो 3 पर तो बैठ गई, एक क्या बची? एक मधुमक्खी बची। क्या बचा? एक मधुमक्खी बची, एक मधुमक्खी बची। यही तो कह रहा था कि यदि एक एक बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है अगर दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करेगा। आगे देखते हैं। यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठ जाएं तो एक फूल बचता है। 4 थी और फूल कितने थे? 1 2 3 फूल थे, इस पर भी 2 बैठ गई, इस पर भी 2 बैठ गई, तो चार ही मधुमक्खियां तो बैठ गई। बचा क्या? एक ये तो फूल बचा, तो एक फूल बचा। यानी जो सेकंड कंडीशन थी इसको भी फॉलो कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है ऑप्शन सी, तो आपका आंसर भी तो यही होगा, ऑप्शन सी। आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन क्या करो आप? ऑप्शन से करो। मैं पहले भी बताया आपको, पहली क्लासेस में भी समझाया है कि कौन से ऑप्शन, हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। एज वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तो उनमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी कई बार ये भी करता है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर कूट करके दे देगा, तब ऑब्वियसली आपको कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। पर अगर डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न पूछे गए, जैसे हमने देखे हैं पिछले एक्सरसाइज में भी, पिछले क्लासेस में भी, कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है जिनमें कूट नहीं होते, डायरेक्ट ऑप्शन से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन पर फोकस भी होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, ये टाइम सेविंग भी है। आपका जो पैसेज का टाइम बचाएंगे वो इस तरह के क्वेश्चन ही बचाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं: पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से 2 की 2 पुत्रियां हैं तथा 1 को पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो आपको क्या बताना है। अब ये आप काउंटिंग कर सकते हैं इसकी, किस में भी? ब्लड रिलेशन में भी, है ना। या फिर ये सामान्य से क्वेश्चन है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे ही वैसे तो आपको बताना है कि एक परिवार में कौन कौन है। एक तो पेरेंट्स है, ये माता, और क्या साथ में? पिता। मेल के लिए मैं प्लस लिख रहा हूं और फीमेल के लिए माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस से महिला और प्लस से पुरुष, ठीक। आगे देखते हैं। माता पिता, 3 विवाहित पुत्र, तो इनके क्या है? 3 पुत्र हैं, तो मैंने 3 पुत्र बना दिए, ठीक है। ये तीनों पुत्र हैं, पुत्र हैं तो मेल है, प्लस प्लस प्लस, तीनों मेल है। विवाहित है तीनों, तो इसकी शादी किससे हुई होगी? पुत्र की महिला से। इसकी भी शादी किससे हुई होगी? महिला से। और इसकी भी हुई होगी महिला से, ये भी माइनस, ठीक है। ये विवाहित है, ये आपस में, जैसे ये दोनों विवाहित, ये दोनों विवाहित और ये दोनों विवाहित। आगे क्या दिया हुआ है? 1 अविवाहित पुत्री है, तो इनकी एक पुत्री भी है जो क्या है? अविवाहित है, मतलब इसकी शादी नहीं हुई है, इसका कोई साथी है नहीं। आगे, विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां हैं। मान लीजिए इन 2 को, इसकी भी 2 पुत्री हैं, माइनस माइनस 2 पुत्रियां, और इसकी भी 2 पुत्री हैं। ये क्या है? पुत्रियां, माइनस माइनस, ठीक है। 2 की 2 पुत्रियां हैं, 2 की 2 पुत्रियां हैं, तथा 1 को, बचा हुआ तो 1 ही है ना, 1 पुत्री बचा है, को 1 पुत्र है। 1 जो बचा है इसको क्या है? 1 पुत्र है, ये पुत्र है मतलब प्लस है। तो आपको बताना ये है इस परिवार में कितनी महिलाएं हैं, महिला सदस्य कितने हैं। तो काउंट कर लो क्या रखा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंटिंग करके क्या आया? 9 महिला सदस्य। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 9 महिला सदस्य। कुछ किया बहुत ज्यादा नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था बस सबने देख लिया, काउंटिंग कर लिया, डायग्राम बना के कर लिया। बिना डायग्राम बना के भी तो कर सकते थे ना आप। कैसे? 1 माता, तो 1 ये हो गया। 3 विवाहित पुत्रों की काउंटिंग नहीं करनी, विवाहित हैं तो इसलिए 3 इनकी पत्नियां हो गई, तो 3 ये। 1 अविवाहित पुत्री, तो 1 ये पुत्री है, तो 1 अविवाहित ये।
विवाहित पुत्रों की दो पुत्रों की दो बेटियां यानी टोटल 4 ये, तथा एक को पुत्र है तो पुत्र की काउंटिंग करनी है नहीं, तो कितने हुए टोटल 4, 1 5, 3 8 और 1 9, तब भी कितने हो गए 9। बिना वेन डायग्राम बना के, बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपके बस समझना है आपको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन होने से मतलब है और जल्दी होने चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, उनके पैरों और सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं सिरों की गिनती में, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो कुल 580 हैं। चिड़िया घर में कुल कितने कबूतर हैं? अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका सिर और पैर पे, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके टायर पे बेस्ड, जैसे स्कूटर के और गाड़ी के टायर। क्यों आते हैं? इनमें हमेशा इस तरह के ये दिया हुआ होता है कि सिरों की गिनती इतनी है और पैरों की इतनी है, इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली ये दिए हुए होते हैं, इसलिए दिए हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं नंबर्स। जैसे अगर मैं बात करूं, खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के कितने होते हैं? 2 पैर। यही तो होता है ना, इनकी काउंटिंग अलग अलग होगी ना टोटल। अब ये क्या कह रहा है कि अगर उनके सिरों की गिनती की जाए तो 200, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक के 2 सिर हो जाएंगे, चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर, एक खरगोश का एक ही सिर होगा और एक कबूतर का एक ही सिर होगा, कबूतर का भी। यानी 200 काउंटिंग किसकी है? सिर की काउंटिंग है। इतने तो कुल संख्या होगी, जो कुल आबादी है चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर की कितनी है? 200 है, क्योंकि सिर भी 200 है तो कुल आबादी भी 200 हो गई। अब क्या कह रहा है कि यदि उनके पैरों को गिना जाए तो कुल 580 है। जब पैर को गिनेंगे, कुल 200 हैं, पैरों को गिने तो कितने हो गए? 580। तो 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? इसलिए हो गए, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं किसमें, एक तो खरगोश में, खरगोश और क्या है? कबूतर में, और मैं इनकी काउंटिंग करूं, खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, और कबूतर के होते हैं 2 पैर। यही तो होता है। या फिर ये कह सकता हूं, इसके 2 पैर आगे वाले और 2 पैर पीछे वाले, ये कह दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ भी नहीं होगी ना, 4 ही तो पैर होते हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले। देखो अब एक बात क्लियर हुई लेकिन, कि 2 पैर यहां पर इसके भी हैं इसके भी हैं। ठीक है, तो टोटल अगर 2 ही पैर होते खरगोश के, अगर हम 2 ही काउंटिंग कर रहे होते, तो टोटल जो पैरों की संख्या होनी चाहिए थी, पैरों की संख्या कितनी हो जाती? 400 हो जाती। 200 लोग थे, 2 इसके होते 2 इसके। पर आप कहोगे जी 2 थोड़ी ना है, इसके तो 4 हैं। हाँ बिल्कुल है 4, तभी तो गड़बड़ हुई है, तभी तो 580 आ गया पैरों की जो कुल संख्या है। वो 580 क्यों आया है? वो इन 2 पैरों की वजह से आया है। अभी तक उस 400 में आपने ये वाले 2 पैर काउंट नहीं करे। किसके काउंट नहीं करे? किसके काउंट नहीं करे? खरगोश के काउंट नहीं करे। इन 2 पैरों की वजह से कितना चेंज आया वो देखो। देखो 580 हो गया ये। वो एक्चुअल में अगर 2 पैर रहे होते तो कितना होता? 400। माइनस करेंगे कितना आया? 180। इस 180 पैरों का डिफरेंस आया इन 2 पैरों की वजह से। अगर एक खरगोश के 2 पैर ज्यादा ना होते, प्रत्येक खरगोश के 2 पैर ज्यादा ना होते, तो यहां पर 180 संख्या भी ज्यादा ना होती। एक के 2 ज्यादा, यानी टोटल नंबर कितना आ गया? 2 से भाग कर दो, कितना आया टोटल? 90 क्या है आपके? खरगोश आ गए। खरगोश ये कितने हैं? क्या है? 90 खरगोश हैं। 90 खरगोश क्यों हैं? क्योंकि देखो 180 पैर ज्यादा थे, 180 पैर 90 खरगोश के ही ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि इनके 4 पैर हैं, 2 नहीं है। 2 होते तो टोटल 400 नंबर होना चाहिए था, ज्यादा है वो इस वजह से है क्योंकि खरगोश के 4 पैर हैं। तो आपने निकाला कितने खरगोश है? 90 खरगोश। आपको बताना क्या है? कबूतर कितने हैं? टोटल संख्या है 200, उसमें से खरगोश है 90, तो 110 क्या बचे आपके? कबूतर बचे कि नहीं बचे? ये कितने हैं? कबूतर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे आप, अगर चाहते तो ऑप्शन से भी कर लेते कि 110 क्या है? कबूतरों की संख्या। तो बची हुई संख्या कितनी? देखो अगर ऑप्शन से करते तो कैसे करते? सीधा ऑप्शन बी ही मैं पिक कर रहा हूं कि 110 क्या है? कबूतर हैं। तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 से 110 से 220 हो जाएगी। अगर 110 कबूतर हैं तो 90 क्या बचे आपके? खरगोश बचे। खरगोश बचे। और इनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 9 चौक 36 यानी कि 360, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 यानी 580। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 580 किस चीज की संख्या आ जाएगी? पैरों की संख्या आ जाएगी, अगर टोटल आपसे पूछी जाए तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
किसी पद के लिए आवेदनों में से 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल है। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में क्या अनुपात है? टोटल कितने आवेदक हैं? 120 आवेदक। ठीक, स्टेप बाय स्टेप जैसे दिया हुआ है वैसे करते चले जाओ। इनमें से पुरुष कितने हैं? 70 पुरुष हैं। 70 क्या है? मैन है, मैंने यहाँ पर मैन लिख दिया एम से। और जो फीमेल है, मेल है, फीमेल कितनी बची फिर? 50 फीमेल होंगी। क्या कहा है? इनमें से 80 के पास डीएल है। इन 120 में से 80 के पास क्या है? डीएल है। लेकिन आपको नहीं पता कि कितने पुरुषों के पास है और कितनी महिलाओं के पास है। बताना क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या। ड्राइविंग लाइसेंस धारी ऐसे कितने पुरुष अधिकतम होंगे और कितने न्यूनतम होंगे, उनका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालो कि अधिकतम कितने पुरुष हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। टोटल मेल कितने? 70 में से हो सकता है ना 70 के पास क्या हो? डीएल हो। तो अधिकतम जो संख्या है वो कितनी आई आपकी? अधिकतम कितनी आई? 70 आ गई। 70 अधिकतम संख्या है ऐसे पुरुषों की जिनके पास डीएल हो सकता है। ये चांसेस है ना कि 70 के पास डीएल हो। ठीक, अब निकालेंगे क्या? न्यूनतम। न्यूनतम संख्या क्या आएगी? आप कहोगे जी न्यूनतम 0 किसी के पास भी ना हो। अरे पर ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा, देखो यहां पर क्या है? 50 महिलाएं हैं। न्यूनतम का केस ये बनेगा, न्यूनतम तभी तो होंगी कि जितने 80 में से अधिकतम जो महिलाएं हैं आपकी उन सब के पास हो। अगर देखो 70, यहां पर 70 के पास क्या था? ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहां पर केवल 10 ही महिलाओं के पास डीएल था। लेकिन ये हो सकता है ना 50 के पास क्या है? डीएल है। तो बाकी के कितने डीएल बचे? 50। अगर 50 महिलाओं के पास डीएल है तो 30 डीएल और बचे। 30 तो पुरुषों के पास होने ही चाहिए, तभी तो वो 80 पूरे होंगे। 80 पूरे भी तो करने हैं। तो न्यूनतम केस कितना बचा आपका? 30। समझ में आया ना क्यों बचा? यही न्यूनतम केस का तब होगा जब सारी की सारी महिलाओं के पास डीएल हो। महिला कितनी है? 50। अगर 50 की 50 महिलाओं के पास डीएल है, 80 में से 50 के पास डीएल, तो 30 डीएल और भी तो बच रहे हैं। अगर 30 डीएल बच रहे हैं तो वो तो पुरुषों के पास ही होंगे। तो न्यूनतम संख्या क्या आ गई? 30। कि 30 पुरुष कम से कम ऐसे जरूर हैं जिनके पास डीएल है। मतलब संख्या जो अगर वेरी करेगी वो 30 से 70 के बीच में। आपको क्या बताना है? अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो आपका अनुपात कितना हो गया? 70/30, या फिर इसको कह सकते हैं 7/3, या फिर 7:3, कि 7 का 3 से अनुपात। ऑप्शन सी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। LMNO, PQ, RS और T अक्षरों को 9 पूर्णांकों 1 से 9 तक प्रतिस्थापित किया जाता है, परंतु उसी क्रम में नहीं। P के लिए 4 निर्धारित है, P और T के बीच में 5 का अंतर है, N और T के बीच में 3 का अंतर है। N के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है? इन जो आपको लेटर्स दिए गए हैं इन पर नंबरिंग करती है 1 से 9 तक। किसी को कुछ नंबर दे दिया लेकिन 1 से 9 तक दिए हैं। ये 9 आपको लेटर्स दिए हुए हैं। आगे क्या दिया है? P के लिए 4 निर्धारित है, तो P का नंबर आपको पता चल गया। P का क्या है? 4। P और T के बीच में 5 का अंतर है। 5 का अंतर यानी 4 के बाद में T की वैल्यू कितनी आई? 9। कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 5 का अंतर आएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा ना, -1। अगर आप कहो कि 5 का अंतर है तो P से 5 माइनस करो, कितना पहुंच गया? -1। -1 थोड़ी ना किसी का नंबर है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है। लेकिन 5 अगर इसमें ऐड कर दिया, 5 का अंतर ऐसे भी तो हो गया कि T की वैल्यू 9 हो, P की 4 हो, तो 5 का अंतर आ जाएगा। P और T के बीच में कितना अंतर है? 5 का अंतर है। तो T का मान क्या लिखा हुआ होगा? 9 लिखा हुआ होगा। आगे चलते हैं। N और T के बीच 3 का अंतर है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N और T के बीच 3 का अंतर, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे ना 9 में से, तो कितना आ जाएगा? 6। N का मान कितना आ जाएगा? 6। आपसे पूछा भी है कि N के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है, तो आप बता दोगे जी N के लिए जो निर्धारित पूर्णांक है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 6 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा 2014 में। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने जनरल मेंटल एबिलिटी के किए हैं। अगर आप सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कोडिंग डिकोडिंग और एवरेज जैसे चैप्टर भी करते हैं तो भी आप सी सेट में आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते ये चैप्टर्स पे इन पे अच्छे से कमांड हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।